अब अगले इस पे आते हैं, डिस्प्ले हो चुका है। ओके, डिस्प्ले हो चुका है एक्सक्रीशन, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें हमारे चैप्टर में, एक्सक्रीशन। तो ऑब्वियसली इसके अंदर दो ही क्या बोलते हैं टॉपिक्स हैं, तो इसलिए आपको सीधा क्वेश्चन का स्क्रीन डिस्प्ले हुआ है, दैट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये दो टॉपिक्स कवर किए गए। तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विद डायग्राम। तो अगर एक्सप्लेन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आया है 3 मार्क्स के लिए, तो फिर डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए डायग्राम पूछेंगे भी नहीं। और मतलब दो ही चीज़ें पूछ सकते हैं। ओके, या तो राइटअप के थ्रू बताओ एक्सक्रीटरी सिस्टम, या तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का आप डायग्राम बनाओ। 3 मार्क्स के लिए इन दोनों में से कुछ पूछा जा सकता है। ओके, एक और तरीके से यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन क्या है, उस प्रोसेस को डिफाइन करो और डायग्राम बनाओ। ये 3 मार्क्स के लिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। 1 मार्क किसके लिए जाएगा, एक्सक्रीशन के डेफिनेशन के लिए, और 2 मार्क्स आपके डायग्राम के लिए मिलेंगे। बट वो हो गया एक डिफरेंट टाइप जो मैंने आपको बताया। इस टाइप से भी आ सकता है। अगर 4 से 5 मार्क्स के लिए आता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सप्लेन करो, तो ऑब्वियसली वहां पर डायग्राम का भी कंपल्शन होगा। ओके, सो यहाँ पर ये पहला टाइप है कि मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर पूछा जा सकता है। उसके बाद डिफाइन द टर्म एक्सक्रीशन, 1 मार्क के लिए आएगा। ओके, 1 से 2 मार्क्स के लिए आएगा, जिसमें आपको बताना है कि एक्सक्रीशन क्या है। ओके, सो डिफाइन द टर्म एक्सक्रीशन, 1 से 2 मार्क्स की स्कीम है इसकी, एंड आपको इसके अंदर डेफिनेशन के थ्रू बताना है कि एक्सक्रीशन है क्या। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 3, हाउ डज प्लांट परफॉर्म एक्सक्रीशन। ओके, सो इसके भी 2 टाइप्स आ जाते हैं। ये हो गया इन डायरेक्ट वे, एक डायरेक्ट वे होता है, इनडायरेक्ट वे है ये, दैट इज हाउ डू प्लांट्स परफॉर्म देयर एक्सक्रीशन, जो कि 3 to 4 मार्क्स के लिए आएगा। एक डायरेक्ट वे है, दैट इज एक्सप्लेन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लांट और प्लांट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, और एक तरीके से पूछा जा सकता है, दैट इज एक्सप्लेन द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ओके, सो इन तरीकों से पूछा जा सकता है। बेसिकली एक ही चीज पूछी जा रही है कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन हो कैसे रहा है। सो एक्सक्रीशन, प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है, लीफ की शेडिंग हो गई, या बाग का सड़ना हो गया, जो ट्री बाग है उसका सड़ना हो गया। सो अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा है तो 3 पॉइंट्स लिखो, 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो 2 पॉइंट्स लिखो, 4 मार्क्स के लिए पूछा है तो 4 पॉइंट्स लिखो, जितने मार्क्स के लिए पूछा है उतने पॉइंट्स लिखो। ओके, सो इस तरीके से एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्वेश्चन 4, व्हाट इज नेफ्रॉन, 1 से 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं किया 4 मार्क्स का, बट 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। कैसे वो बताता हूं मैं। नेफ्रॉन क्या है, पहले 1 to 2 मार्क्स का स्कीम देखते हैं। इसमें आपको सिर्फ लिखना है कि नेफ्रॉन क्या है और वो कैसे काम करता है। दैट इज नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है, ओके, या फिल्ट्रेशन यूनिट है, और वो किस तरीके से फिल्टर करता है वही आपको लिखना है 1 से 2 मार्क्स के लिए। बस 1-2 लाइन में कवर करना है। अगर 3 to 4 मार्क्स के लिए आता है तो एक सिंपल सा डायग्राम बना दो, जिसमें बोमन्स कैप्सूल दिख रहा है, ट्यूब्स दिख रही है, और फिर फाइनली और कुछ ट्यूब्स जो कनेक्ट कर रही है उसको फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके लिए 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे। और नेफ्रॉन क्या है और वो कैसे काम करता है वो 2-3 लाइन में बता दो, आपके 4 मार्क्स पक्के हैं। यहाँ पर 3 से 4 मार्क्स पक्के हैं। सो ये था नेफ्रॉन के बारे में कि ये नेफ्रॉन के ऊपर ऐसे आ सकता है। क्वेश्चन 4 में हमने वो देखा कि किस टाइप में आ सकता है, वो हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन 5 में एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन विद डायग्राम, जो मैं बोला अभी कि डायग्राम बनाओ और उसके वो कैसे काम करता है वो चीज़ें बताओ। सो बेसिकली 3 से 4 मार्क्स वही है अगला क्वेश्चन। सो ये थे 3 to 5 मार्क्स के। इसमें अब 1 मार्कर्स की तरफ आते हैं, 1 वर्ड की तरफ। ओके, 1 मार्कर्स में ऑब्वियसली MCQ भी आ जाते हैं। 1 वर्ड की तरफ आते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन, जो कि ऑब्वियसली आपके स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले होने लग गए। सो क्वेश्चन 1, नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यहाँ पर आपसे ऑब्वियसली पूछा जा रहा है कि फंक्शनल यूनिट क्या है। मतलब ये बेसिक है कि हाँ फंक्शनल यूनिट क्या है ये बताइए।
इसके अपोजिट में कैसे पूछा जाता है या इसका अल्टरनेटिव कैसा है कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके, सो ये 1 मार्किंग के लिए कि जिसमें आपको बताना है कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है। अब फंक्शनल की जगह फिल्ट्रेशन यूनिट यूज करते हैं तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका तो आंसर एक ही है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। उसके बाद वेयर इज बोमेन्स कैप्सूल लोकेटेड, या इसके अल्टरनेटिव में पूछा जा सकता है व्हाट्स द लोकेशन ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। ओके, सो इस तरीके से पूछा जा सकता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नेम द लोकेशन वेयर द बोमेन्स कैप्सूल इज लोकेटेड। तो बेसिकली यहाँ पर एक ही वर्ड या एक स्टेटमेंट में बताना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था। ओके, क्वेश्चन 3, नेम द नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ नेफ्रॉन। ये भी 1 मार्किंग है। ओके, सो अब जो टाइनी ब्लड वेसल्स हैं जो एक नेटवर्क बनाते हैं, इसका एक नाम था जो हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है या वो 1 वर्ड में आपको बताना है। अब इसके जगह पे ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ द टाइनी ब्लड वेसल्स इन द बिगनिंग ऑफ नेफ्रॉन। तो ऑब्वियसली 1 मार्क के लिए आपको वो एक शब्द लिखना है बस। ओके, एक वर्ड में आंसर देना है। हाउ डू डिऑक्सीनेटेड ब्लड गेट्स क्लीन्ड इन नेफ्रॉन। तो आपको एक वर्ड में या एक स्टेटमेंट में आपको ये बताना है। ओके, बेसिकली यहाँ पर आपको मेथड बताना है कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें, प्रेशर जो पड़ता है बोमेन्स कैप्सूल के थ्रू, ये 2-3 टर्म्स बतानी है। ऑब्वियसली 1 मार्क्स के लिए ये भी हो जाएगा। सो ये थे 4 क्वेश्चंस और ये थे कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसके ऊपर ज़्यादातर 1 वर्ड्स आ सकते हैं। सो अब आते हैं किडनी फेलियर एंड डायलिसिस, जो ऑब्वियसली एक्सक्रीशन के पार्ट में है। अब आप बोलोगे कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इसके ऊपर तो 1 वर्ड्स या 1 क्या बोलते हो, कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो बेसिकली एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के इसमें कुछ ही पॉइंट्स है, तो 1 मार्क्स के लिए आता है तो आपको 1 पॉइंट लिखना है, 2 मार्क्स के लिए जो मैं बोला, तो वही एक क्वेश्चन है जो एक्सक्रीशन के ऊपर ज़्यादातर आ सकता है। सो दैट्स वाई आपको आगे 1 वर्ड में उसका ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, प्लांट के ऊपर ज़्यादा कुछ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का दिखा नहीं, क्योंकि है ही वो, अगर आप बुक में देखोगे तो है ही वो एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा सेक्शन। ओके, सो अब आते हैं किडनी फेलियर एंड डायलिसिस पे। तो सबसे पहले ओके, सो क्वेश्चंस किडनी फेलियर। ओके, सो किडनी फेलियर पे जो क्वेश्चंस हैं वो पहले देख लेते हैं कि किस हिसाब से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। सो व्हाट इज किडनी फेलियर और डिफाइन किडनी फेलियर। 1 से 2 मार्क्स के लिए आ सकता है क्या, कि किडनी फेलियर क्या है ये बताओ आप सिर्फ, कि मतलब जब किडनी ज़्यादातर काम करना बंद कर देती है तो किडनी अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कैपेबल नहीं रहती या अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं करती, तो उसको बोलते हैं किडनी फेलियर। सो यहाँ पर 1 से 2 मार्क के लिए आएगा। सो 1-2 लाइन में आपको बताना है कि किडनी फेलियर क्या है। मेंशन द रीजंस फॉर द किडनी फेलियर। अब यहाँ मेंशन या डिफाइन, यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है कि आप बताइए कि रीजंस क्या है। ओके, सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रीजंस क्या है। इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि किडनी फेल होने के रीजंस क्या है। तो ऑब्वियसली 1 से 3 मार्क्स के बीच में आ सकता है। इसका मार्किंग स्कीम है 1 to 3 मार्क्स। ओके, फिर क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। मेंशन द टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर्स एंड एक्सप्लेन देम ब्रीफली। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता नहीं है, but according to the new pattern and the new things that are introduced in the board patterns, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो एक्यूट किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी फेलियर, इन 2 के आपको 1-1 मार्क्स मिल गया और उसके बारे में 1-1, 2-2 पॉइंट बता दिया, तो आपके 4 मार्क्स ऐसे ही पक्के, 2 से 4 मार्क्स पक्के। सो यहाँ पर बताना है क्या क्या टाइप्स हैं किडनी फेलियर के और उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। ज़्यादा मार्क्स के लिए कभी आएगा नहीं, ये तो गारंटी है। Question 4, what are the solutions for the kidney failure? Obviously peritoneal dialysis and kidney transplant। अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है तो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में 2-3 पॉइंट्स में बताओ, डायलिसिस क्या होता है, और फिर जाके पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हेमोडायलिसिस के बारे में बताओ। बट एज कंसर्न टू द बुक, बोर्ड्स में ज़्यादातर बुक में से ही आता है, तो बुक में हेमोडायलिसिस के बारे में बताया गया है। तो अगर सोल्यूशन के बारे में पूछना तो हेमोडायलिसिस के बारे में ही लिखना ज़्यादा प्रीफरेबल होगा। ये 2 से 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसका मार्किंग स्कीम है 2 से 3। अब आते हैं डायलिसिस के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है व्हाट इज डायलिसिस। 1 से 2 मार्क्स के लिए आ सकता है।
आपको सिर्फ ये बताना है कि डायलिसिस है क्या। फिर व्हेन इज डायलिसिस रिक्वायर्ड, डायलिसिस कब लगता है, डायलिसिस का रिक्वायरमेंट कब होता है, तो ये भी 1 मार्क्स के लिए है, 1 से 2 लाइन में बताइए। फिर क्वेश्चन 3, हाउ डायलिसिस मेंटेन बॉडी बैलेंस, तो इसके 2-3 पॉइंट्स है, सो 2-3 मार्क्स के लिए आ सकता है। और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि जो कि अभी वो जो नया पैटर्न आया है बोर्ड्स का, उसमें ज़्यादातर जो मैंने ऑब्जर्व किया उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डायलिसिस के थ्रू बॉडी बैलेंस कैसे मेंटेन रहता है। सो 20-30 चांसेस और 50% चांसेस है कि 1 मार्कर या 2 मार्कर में आपको ये क्वेश्चन देखने मिल जाए। ओके, अब उसके भी सेट्स होते हैं, डिफरेंट सेट्स, तो शायद से आपके सेट में ना आए और किसी और के सेट में आए, या कोई और सेट आपको मिल जाए उसमें, तो ABC सेट होता है, तो सपोज किसी सेट में आए किसी सेट में ना आए। क्वेश्चन 4, हाउ डज डायलिसिस हेल्प योर बॉडी, तो ये भी एक क्वेश्चन टाइप है जिसमें आप बोल सकते हो कि किस तरीके से आपकी बॉडी मेंटेन रहती है या किस तरीके से बॉडी बैलेंस मेंटेन रहता है, ऑब्वियसली 2-3 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डायलिसिस, 3-4 मार्क्स के लिए। पेरिटोनियल डायलिसिस, हेमोडायलिसिस अगर आता है क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आपको 2-3 लाइंस में कवर करना है, या ज़्यादा मार्क्स के लिए आया तो फिर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करिए। तो ये था किडनी फेलियर और डायलिसिस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आते हैं डिफरेंशिएशंस पे। देखिए अगला स्क्रीन हो चुका है, डिस्प्ले हो चुका है। डिफरेंशिएशंस, टॉपिक्स किसी भी टॉपिक के ऊपर आ सकता है, 2 से 5 मार्क की स्कीम हो सकती है। अब 2 से 5 मार्क की स्कीम है तो आप जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो मार्किंग स्कीम्स पहले देख लो। जो मैं बोला था डिफरेंशिएशन के सेक्शन में आएंगे तो तब हम डिस्कस करेंगे, तो यही एक पॉइंट है जो हमने डिस्कस करना है। स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूं कि अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ओके 2 मार्क्स का क्वेश्चन या डिफरेंशिएशन पूछा है, आप 4-5 पॉइंट लिखते हो, सो देयर इज नो यूज इन दैट 4-5 पॉइंट आप लिखो और फिर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जितने मार्क्स के लिए पूछा गया उतना ही लिखो। अगर आपको डाउट है, जैसे फॉर एग्जांपल एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन है, 2 मार्क्स के लिए आता है, 2 पॉइंट आपने लिखे, बट आपको डाउट है कि उसमें से जो 1 पॉइंट है वो गलत हो सकता है, उसमें कम मार्क्स मिल सकते हैं, तो फिर आप 1 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखो। 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट मत लिखो, 1 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखो, ताकि जो पॉइंट आपको गलत लग रहा है या जिसमें मार्क्स कट सकते हैं, तो वो पॉइंट ना कंसीडर करते हुए आपने जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है उसको कंसीडर किया जाएगा और उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। जो मार्क्स कटने वाले थे वो आपको मिलेंगे। वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है टाइम कि 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपको गारंटी है आपने जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं वो सही है, तभी भी आप आगे 3-4 पॉइंट और लिख रहे हो, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, दैट्स इट। सो अभी यहाँ पर हम टॉपिक्स देखने वाले हैं कि जिन टॉपिक्स के ऊपर आपको डिफरेंशिएशन पूछे जा सकते हैं। सो सबसे पहला है एटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जिसके ऊपर पूछा जा सकता है। फिर सेकेंड है पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, ये पूछा जा सकता है 2 से 3 मार्क्स के लिए। ओके, अब देखो ऑटोट्रॉफिक अब आप यहाँ पर एक चीज देखोगे कि कुछ पॉइंट्स को, कुछ टॉपिक्स को स्टार किया गया और वहां पर मार्किंग स्कीम्स बताई गई है, तो स्पेसिफिकली उतने ही के लिए आएगा। और कुछ टॉपिक्स है जिसके सामने मार्किंग स्कीम नहीं लिखी है, तो वो कितने भी मार्क्स के लिए आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, कितने भी मार्क्स के लिए आ सकता है। सेकेंड पॉइंट है या सेकेंड टॉपिक जो है जिसके ऊपर आ सकता है डिफरेंशिएशन, वो है पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, जो कि 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा। ओके, देन जो तीसरा है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये 5 मार्क्स तक भी आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। चौथा टॉपिक है हमारा आर्टरीज एंड वेन्स, ये 2, 3, 4, 5 मार्क्स के लिए, कितने के लिए भी आ सकता है। एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन जो आपको याद करके रखना ही है, ज़्यादातर इस पे आ सकता है। देन फिफ्थ वन इज ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम एंड फ्लूएम, ये 2 से 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। एंड दिस इज नॉट स्टार्ड, ओके, ये स्टार नहीं किया गया है, तो बेसिकली ये इसके ऊपर इतना मतलब नहीं आ सकता है, ऐसे आप बोल सकते हो, या आ भी सकता है, 50-60% चांसेस है, तो 2 से 3 मार्क्स के लिए आ सकता है ट्रांसपोर्टेशन एंड
इन जाइलम एंड फ्लोएम, इसके बीच में डिफरेंशिएशन। 6th ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। नॉट इम्पॉर्टेंट कि आएगा ही आएगा, बट बी प्रिपेयर्ड और रेडी करके रखो। 2-3 पॉइंट तो भी रेडी करके रखो, अगर आ गया तो फिर लिखने के लिए सही रहेगा। 7th टॉपिक जिसके ऊपर डिफरेंशिएशन आ सकता है वो है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इसके ऊपर आता ही है। अगर आप पिछले कुछ सालों के पेपर्स और सेट्स देखोगे तो कुछ सेट्स में ये पूछा गया था कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। सो ये भी 2 से 3 मार्क का स्कीम है इसका, 2 से 3 पॉइंट लिखने हैं आपको। ब्लड एंड लिम्फ अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न, नए जो पैटर्न्स है बोर्ड के उसमें कुछ सेट्स में ये देखा गया है, सो इसलिए इसको भी स्टार किया गया है। बट मोस्ट प्रॉबेबली आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। सो इसके भी 2-3 पॉइंट प्रिपेयर करके रखे तो कोई नुकसान नहीं है। नॉलेज जितना होगा उतना अच्छा, कभी भी काम आ सकता है। सो ये 9 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर डिफरेंशिएशन आ सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि ये डिफरेंशिएशन पॉइंट्स क्या है, इनको समझना है, तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे डिफरेंशिएशन पॉइंट्स और ये सारे के सारे डिफरेंशिएशन टॉपिक्स हमने डिस्कस कर रखे हैं, चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट, यस सेलिब्रेशन चालू हो गया। देखो कवर हो गया हमारा लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर आफ्टर सो लॉन्ग। इतने सारे वीडियोस एंड ऑल दैट, ऑब्वियसली डिटेल एक्सप्लेनेशन था। सो लास्ट स्क्रीन भी आ चुका है हमारा, कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑब्वियसली थैंक यू फॉर वॉचिंग इतना बड़ा वीडियो। ओके, सो बेसिकली मैं लास्ट में भी यही रिमाइंड करवाना चाहूँगा आपको कि न्यूट्रिशन के अंदर जो हमने देखे, मतलब न्यूट्रिशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये जो 4 टॉपिक्स हैं मेन, इसके अंदर जितने भी हमने देखे क्वेश्चन, इसके थ्रू आपको पता चली गया होगा कि जहाँ पर ज़्यादा मार्किंग स्कीम्स है वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है टॉपिक पे, तो वहाँ पर कैसे लिखना है, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो इसी के साथ हमारा ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का भी सेक्शन कवर होता है। अभी पहले डिस्प्ले बंद कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑब्वियसली थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैप्टर इज बीन कंप्लीटेड एंड यस, नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाते हैं। ओके, यस नॉर्मल स्क्रीन आ गया। सो इसी के साथ हमारा जो लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर था वो यहाँ पर ख़त्म होता है एंड इसके बाद हम आगे के चैप्टर्स पे ऑब्वियसली बढ़ेंगे। एंड ऑब्वियसली ये जो चैप्टर ख़त्म हुआ है इसके हर वीडियो पे जब भी आप देखोगे लाइक करो, शेयर करो। जितने भी कमेंट्स आए हैं अब तक उससे तो यही पता चल रहा है कि हेल्प तो हो रही है आपकी, बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। एंड आफ्टर दैट आपको हेल्प भी हो रही है, कमेंट्स के थ्रू पता चलता है, बट सब्सक्रिप्शन रेट इतना नहीं है जितना होना चाहिए। ओके, जितने कमेंट्स आ रहे हैं, जितने लोगों के फीडबैक आ रहे हैं, जितना आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो, उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन रेट नहीं है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, 1000 के माइलस्टोन पे पहुंचा दो। ज़्यादातर लोग जो वीडियोस देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और इसी के साथ आई वुड एंड द टॉपिक एंड यस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के सेक्शन के साथ हमारा लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर फाइनली कवर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।